Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला और एज वेल एज इसकी दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2. सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारी है डिस्टेंस फार्मूला की. सो हम उसके ऊपर सपोजिशन कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ दो पॉइंट्स जिनके दरमियान मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है. सो पहला पॉइंट है लेट ए ऑफ x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो मेरे पास है x2 y2. ये कोई दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे सपोज कर लिए. तो इनको सपोज करने के बाद मैंने यहाँ पे इनको बता दिया कि ये हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं. अब उसके बाद क्या होगा, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए और ये दो पॉइंट्स हम जाहिर सी बात है अपना जो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने स्टडी किया उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस प्लेन में हम सपोज कर रहे हैं. अब हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं. तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं ये बात बताता चलूँ कि नाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस, क्योंकि हमारा यही प्रूफ है. हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करना चाहते हैं. अब डिस्टेंस ए बी, ए से लेके बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने फाइंड करना है. और ये बात मैं बताता चलूं कि ये जो हम कहते हैं ए बी स्टैंड्स फॉर मेजर ऑफ ए बी आर ए बी लेंथ, तो ये एक्चुअली उसकी लेंथ, उसके डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली. अब यहाँ पे आगे चलते जाइएगा. अब ये जितनी बात मैंने की है, अगर साथ ही साथ इसकी डायग्राम भी आप बनाते जाएं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा. सो हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, इसके ऊपर वाई एक्सिस बना लेते हैं और फिर उसके मुताबिक इसको आगे लेके चलते हैं और दो पॉइंट्स लेके फिर उसके मुताबिक आपकी डायग्राम, और फिर ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको प्रॉपर समझ आ जाए इसका कि यहाँ क्या बात हो रही है. ये मैंने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सपोज कर लिया. अब देखें इसके मुताबिक मैंने दो पॉइंट्स लेने हैं. यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है. एक पॉइंट जो है वो मैं ले लेता हूँ इस क्वाड्रेंट में. ये कहीं पे भी आप सपोजिशंस कर सकते थे. एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया. दूसरा पॉइंट सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे. पहला पॉइंट है मेरे पास ए ऑफ x1 y1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास b ऑफ x2 y2. जो अभी तक की सिचुएशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस की उसके मुताबिक ये बात कर रहा हूं. अब मैंने करना क्या है, मेरा जो टारगेट क्या है, जरा वो देखिएगा. मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जो कि दो पॉइंट्स मेरे पास हैं a और b. इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस की कहानी है जिसको मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके देना है. सो जी ये डिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. देखिएगा मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान. अब ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर इनका क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है. ये यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को, तो देखें दो डिफरेंट वैल्यूज़ बन रही हैं यहाँ पे. मैं अगर यही चीज़ आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू, तो देखें बिल्कुल प्रीवियस लाइन के पैरेलल 0 डिग्री पे आपने जब ये एक लाइन लगा लेते हैं, लेट्स से दैट कि मैं जस्ट हाईलाइट करने के लिए ये एक लाइन लगाता हूँ. अब एक लाइन मैं क्या करता हूँ, उधर जाके अब जो परपेंडिकुलर हैं बेसिकली वहाँ पे भी 90 डिग्री पे मैं दो लाइंस लगा के आपको ये बात बता देता हूँ. ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कुछ ये सीन है, एक इस डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस, और इसी तरह जब आप इधर आते हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी. अब इन बातों को आपने ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना है. ये मेरे पास ओरिजिन है. इस पॉइंट को मैंने S का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने R का नाम दे दिया. यहाँ पे मैं Q सपोज कर रहा हूँ, ये मैं N कह रहा हूँ और A तो एज यूजुअल है ही. अब ये X की वैल्यू तो हमने बता दी, अब हमें y की वैल्यू भी थोड़ी यहाँ पे बतानी चाहिए. 0 डिग्री पे जाके अगर मैं
आपको वाई एक्सिस की वैल्यू भी यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि ये जो पी ऑफ एक्स टू वाई टू आपने बनाया है, ये वाला, इस पे वाई की वैल्यू, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। ये है वाई की वैल्यू यहाँ पे। ले जी, इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ, एम का। अब आपको आप उसके मुताबिक प्रॉपरली इस डायग्राम के मुताबिक समझ आ जाएगी। अब आप साथ साथ इस बात को देखते जाइएगा और ये बात लिखते जाइएगा। मैं यहां पे ये कहने जा रहा हूं कि यहां तक बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम द राइट ट्रायंगल ए क्यू बी, जरा गौर कीजिएगा, कौन सी राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल आपके पास बन रही है यहां पे ए क्यू, ये देखिए ए, मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूं, क्यू और बी, ए क्यू बी। इस राइट ट्रायंगल से आपने क्या करना है, आप जरा पाइथागोरस थ्योरम की जानिब आइएगा। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पास यहां पे थ्योरम बन रहा है, उसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो जरा खुद गौर कर लीजिए कि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या होता है और उसको हमने किस तरह से लिखना है। सो इस राइट ट्रायंगल के मुताबिक जो आपका पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, क्या वो नहीं बन रहा कि ये जो डिस्टेंस है, जिसको एक्चुअली मैंने ये डिस्टेंस को d का है, सो दैट इज d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये डिस्टेंस है ए बी, तो इसको मैं कह देता हूं ए बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ए क्यू स्क्वायर के बाद ये देखिए ए से क्यू और ये बेस और वो परपेंडिकुलर क्यू बी हो गया, प्लस क्यू बी स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस है, इसको मैं 1 का नाम यहाँ पे दे रहा हूं। अब जरा देखें, ये आ गया। अब ये जो ए क्यू है, यहाँ पे ये बात बताते चले कि यहाँ पे ए से लेके जो क्यू तक का डिस्टेंस है, ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ये एक्चुअली आर से लेके एस तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल है, आर से लेके एस तक के डिस्टेंस के इक्वल है। ये डिस्टेंस बन रहा है आर से ओ प्लस ओ से एस, ये वाला डिस्टेंस बन रहा है। अब आर से ओ, अगर आप इसकी डायरेक्शन में ओ से आर जाते हैं, जरा गौर कीजिएगा, अगर आप ओ से आर जाते हैं तो डायरेक्टेड डिस्टेंस में उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस ओ से लेके एस तक। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली इस पहले में -x1 और ये आ जाएगा x2, इन अदर वर्ड्स ये बन जाएगा x2 - x1, ये बन गया जी। अब चलते हैं जरा QB की जानिब, वो जो ऊपर QB राइट साइड पे परपेंडिकुलर है, उस QB की जानिब चलते हैं। सो मैं जब इस QB को फाइंड करूंगा, Q से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, ये इक्वल्स आ रहा है S से B माइनस S से Q, ये वाला, दैट इज इक्वल्स टू O टू M माइनस O टू N, ये आ जाएगा। और ये एग्जैक्टली क्या बन रहा है, y2 - y1। लें जी, अब ये दोनों वैल्यूज उठाएं और उस डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर दें। सो यहाँ पे ये बात बताते हुए आप चलिए कि therefore जो आपकी इक्वेशन 1 है टेक्स द फॉर्म, वो आपकी बन जाएगी किस फॉर्म में, d इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस a टू b, और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और मैं इस स्क्वायर रूट के मुताबिक जब इसको लिखूंगा तो ये एग्जैक्टली ये बन रहा है x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। और ये आप देखेंगे अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और अगर स्क्वायर हटा दूंगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये बात बताते चलूं कि विच इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस d, द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव and it is not be directed distance from A to B when A to and B do not lie on the same horizontal or vertical lines. If A and B lie on the line parallel to one of the coordinate axes, then by the formula 2, the distance AB is absolute value of the directed distance AB. Obviously, the two
shows that any of two points can take as first point. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो x2 माइनस x1 को ही लिखना है। ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि d इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। सो ये ऊपर वाला फॉर्मेट भी हो सकता है, ये वाला फॉर्मेट भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। इसमें किसी किस्म की कोई जो है तब्दीली, कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 की जानिब चलते हैं। कहता है शो दैट द पॉइंट्स, आपने ये बात साबित करके देनी है अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर। और वो एग्जाम्पल में क्या है, वो आपको ये कहता है कि आपने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में बताना है कि ये पॉइंट्स किसके हैं। अब वो कहता है जी ये पॉइंट्स कौन कौन से, आपका एक पॉइंट है -1 and 2, आपका एक पॉइंट है 7 and 5, और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको दिया गया है 2 and -6। ये 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, ये आपने साबित करना है कि ये जो आपके पास हैं ये वर्टिसेस बनते हैं राइट ट्रायंगल के। अच्छा, ये बात साबित करने के लिए आपको ये बात साबित करना पड़ती है कि इसकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल बनता है। अब देखें, अगर आप इसको वैसे ही टेक्निकली देखते हैं इसका ग्राफ, तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुताबिक ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू किस एक्सिस में फॉल करती है। और वो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ये जानते हो कि एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव और किस क्वाड्रेंट में उसकी क्या नेचर होती है। सो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को आप कहाँ कहाँ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट करें -1 and 2, एक्स नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो लेट्स से दैट ये कहीं यहाँ पे लाई करता है। और अगर 7 और 5 की बात करें तो ये कहीं 7 और 5 यहाँ पे लाई करता है। और अगर कहीं 2 और -6 की बात करें तो 2 और -6 जो है कहीं यहाँ पे लाई करता है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स बनते हैं। लो जी, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जब आप, तो आपके पास देखें इसकी कोई ना कोई डायग्राम शेप आपके सामने वजूद में आ जाएगी। और वो शेप भी कोई मैसेज दे रही होगी आपको, और उस शेप के मुताबिक आपने देखना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप की बनती है। फिर उस टाइप के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक ये लाइन है, इसको आपने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इन 2 पॉइंट्स को। उसके बाद आपने यहाँ से ही इस डायरेक्शन में आके थोड़ा सा इसका जिक्र कर देना है कि ये जो आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब एक साइड रह गई, उसकी भी बात करते चलते हैं। और अब उसको ज्वाइन करेंगे तो ज़रा गौर कीजिएगा उसके ऊपर क्या सिचुएशन बन रही है। मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहा है यहाँ पे। नहीं जी, यहाँ पे बज़ाहिर आपको एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल है। ज़रा आप वैसे ही गौर करें इस ट्रायंगल के ऊपर, तो आपको तो ये लगेगा कि ये राइट ट्रायंगल है। लेकिन हमने इन बातों पे तो नहीं बताना कि ये लग रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है। हम तो ये बात प्रूव करके देंगे, ये बात साबित करके देंगे कि ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है ये एग्जैक्टली राइट ट्रायंगल ही बन रही है। सो आप देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं यहाँ पे ये बात इसके सोल्यूशन के अंदर बताता जाता हूँ कि लेट ए बी एंड सी डिनोट्स द लेंथ। सोल्यूशन आप आ जाइए, लेट ए बी एंड सी, ये मैंने कहा कि ये डिनोट्स करती हैं द लेंथ्स। अब कौन सी लेंथ्स की बात हो रही है, ये आपके पास डिफरेंट लेंथ्स हैं ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड्स। कौन सी साइड्स, अब ये देखिएगा ये आपकी साइड्स कौन सी साइड्स हैं उनके मुताबिक बताता चलूं तो ये आपके पास मौजूद है, एक है BC, एक है BC और एक है CA, और जो तीसरी साइड आपके पास बनती है वो AB रिस्पेक्टिवली। वो रिस्पेक्टिवली से मुराद जो आप जिस तरतीब से उधर जा रहे हैं उसी तरतीब से आप यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये आपका पॉइंट यहाँ पे A है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे B है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे C है। सो जो AB को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली C है, जो आपका BC को रिप्रेजेंट कर रहा है वो A है, और जो AC को रिप्रेजेंट कर रहा है वो B है। इसकी
अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जाते हुए। सो यहाँ पे अब आपने इन डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला डिस्टेंस है जो कि आप यहाँ पे लगाएंगे। सो आप यहाँ पे उसको ये बात बताते जाइएगा कि आपने यहाँ पे करना क्या है बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ पे ये बात बताता हूँ। पहले आप तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास एक्चुअली ये आ रहा है कि जो C है वो AB का डिस्टेंस है और वो उन 2 पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन है। सो मैं यहाँ पे जब करता हूँ तो ये आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस एग्जैक्टली 5 माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह जब ये टोटल करते हैं तो 7 माइनस 1 ये एक्चुअली क्या बन जाएगा 8 स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास एक्चुअली ये 64 प्लस 9 बनेगा जो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 73 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये पहला डिस्टेंस आ गया। उसके बाद दूसरे डिस्टेंस की जानिब जाते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे A है और A के मुताबिक देखेंगे तो ये आपके पास B से लेके C तक का डिस्टेंस है जिसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। सो इसके मुताबिक जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 माइनस 7 स्क्वायर प्लस ये आ रहा है माइनस 6 माइनस 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 7 एक्चुअली माइनस 5 का स्क्वायर है और ये माइनस 11 का स्क्वायर है। ये आपके पास ओवरऑल बन जाता है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 25 एक आ जाएगा और ये आपका जो बनता है वो 121 ये बन जाएगा। सो ओवरऑल करने से ये आ जाएगा 146 स्क्वायर रूट। ये आपकी एक साइड आ गई। अब जो तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है वो आपके पास है B और B एक्चुअली क्या है C to A, ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस जब आप फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स विच आर गिवन एक्चुअली, सो उसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर और फिर नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस 6 और ये आपके पास है माइनस 2 का स्क्वायर। लें जी, इसको जब मैं कंप्लीट करके लिखता हूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 एक्चुअली 3 स्क्वायर और नेक्स्ट मेरे पास जो बन रहा है वो आ रहा है माइनस 8 स्क्वायर। सो ये भी वो पहले जैसा ही कुछ बन रहा है। 9 प्लस 64 ये आ गया और ये आ जाएगा 73 स्क्वायर रूट। नहीं जी, अब आप देख रहे हैं यहां से ये बात बड़ी क्लियर है। ये बात आप जैसे कि अगर देखें कि हमें ये बात नजर आ रही है कि जो आपका A स्क्वायर है वो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल है। कैसे? जो आपने A देखा है वो आपका बन रहा है 146 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये 73 प्लस 73 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फुलफिल कर रहा है और अगर पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए? फिर आप कहते हैं देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्रायंगल विद द राइट एंगल इज एट वर्टेक्स A और वो आपको डायग्राम में नजर भी आया। इसलिए आप फाइनली यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि आपकी जो ट्रायंगल ABC है वो आपके पास राइट ट्रायंगल बन रही है। तो हमने बता दिया कि ये एक राइट ट्रायंगल है विद राइट एंगल इज एट वर्टेक्स A। इसका जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स A पर है। लें जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर और उस एग्जांपल को देखते हैं जो कि हमारी इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 2 है और इस एग्जांपल में वो ये बात करता है। एग्जाम्पल 2 एक सर्कल का कॉम्बिनेशन कुछ दिया गया है। यहाँ पे ये कहता है द पॉइंट C ऑफ माइनस 5 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको गिवन है C ऑफ माइनस 5 3, उसने ये लिखा कि ये पॉइंट है। आप उसको इसके मुताबिक बताते जाइए। द पॉइंट C ऑफ माइनस 3 इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात स्टेटमेंट लिख के आगे करते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है और एक पॉइंट आपके पास और मौजूद है P ऑफ 7 माइनस 2 लाइज ऑन द सर्कल। वो सर्कल के ऊपर लाई करता है। अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो वो कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने सिर्फ रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं जी, अब ऑब्वियस है, हमें पता है कि
अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है। अब वो पॉइंट भी मौजूद है, वो सारा कुछ मौजूद है, तो उसके मुताबिक जब हम मूव करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट बनता है। तो इसकी डायग्राम क्वेश्चन के अंदर अगर आप बनाएं तो आप देखिएगा क्या बनती है, जरा गौर कीजिएगा। ये डायग्राम एग्जैक्टली इसके मुताबिक बना दी जो उसने बताया, सेंटर ऑफ द सर्कल की बात हो गई और एग्जैक्टली इसकी बात हो गई। सो ये दोनों बातों को लेके अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान। अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी। ये बात यहाँ पे मेंशन करते हुए आगे जाइएगा कि आपके पास एक्चुअली क्या आता है कि जो रेडियस आपके पास बन रहा है ऑफ द सर्कल, ये एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमारे पास बन रहा है इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, इज द डिस्टेंस, ये एक्चुअली डिस्टेंस बनता है फ्रॉम सी टू पी, सी से पी के दरमियान। सो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ इत्तलाक करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। नहीं जी, हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला की जाने बात है। अच्छा जी, इस डिस्टेंस फॉर्मूला के तहत आप जरा देखिएगा कि हमारे पास एक्चुअली वो रिजल्ट क्या बन रहा है। सो रेडियस विल बी इक्वल्स टू, आपके पास जो रेडियस आ रहा है वो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस है और इन पॉइंट्स के मुताबिक, ज़रा पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं, इसके मुताबिक जब आप देखते हैं तो ये आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में आ रहा है आपके पास -2 -3 का स्क्वायर। सो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा डिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है, ये आपके पास 7 + 5 बन जाएगा, 7 + 5 उसका स्क्वायर और ये बन जाएगा -5 उसका स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर एक्चुअली, तो ये बन रहा है 144 + 25 और ओवरऑल जब हमने इसको कंक्लूड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 169 स्क्वायर रूट जो कि 13 आ रहा है। लो जी, इसका रेडियस है आपके पास 13 आ गया जी। तो देखा आपने किस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव किया और फिर उसकी मदद से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।